गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 10th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पोएम नंबर 2 चल रही है अपनी माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ। चार्ल्स मेके के द्वारा जो लिखी गई है पोएम। चार्ल्स मेके जो एक स्कॉटिश पोइट है, स्कॉटलैंड के कवि हैं, उन्होंने अपने माई गुड राइट हैंड के अंदर व्यक्ति अपने आप पर अपने आप पर विश्वास करने के लिए, अपना स्वयं कठिन परिश्रम करने के लिए जोर देता है। वह किसी पर, अन्य लोगों पर विश्वास नहीं करता है, वह अपनी स्वयं की मेहनत पर ही विश्वास करता है। इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। कवि कहता है कि लेट देम गो, उन्हें जाने दो, यानी उनके मित्र, उनके परिचित, उनके जो रिश्तेदार हैं, खैर उनकी बात छोड़ो। आई एक्सक्लेम्ड, मैं इस बात का दावा करता हूँ, इस बात का स्पष्टीकरण करता हूँ कि उन्हें जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड। कवि कहता है कि मेरी तरफ में, माई साइड इन मेरी तरफ में, मेरे पास एक मित्र है। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड यानी मेरे पास भी एक ऐसा मित्र है जो मुझे साथ देता है। आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड, अपनी तरफ, यानी मेरा स्वयं का एक मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे दुखों से ऊपर उठाता है। लिफ्ट यानी उठाता है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे दुखों से ऊपर उठाएगा। एंड एड मी, एड का अर्थ हो जाएगा सहायता करना। एंड एड मी, मेरी सहायता करेगा। वाट एवर बिटाइड, बिटाइड का अर्थ होता है शर्त होना। वाट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी शर्त हो। कवि कहता है लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड, मैं इस बात का दावा करता हूँ। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरी तरफ, मेरे पास भी एक ऐसा मित्र है। टू लिफ्ट मी, जो मुझे दुखों से ऊपर उठाता है। एंड एड मी, और मेरी मदद करता है, मेरी सहायता करता है। वाट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी शर्त हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, टू ट्रस्ट, ट्रस्ट का अर्थ हो जाएगा विश्वास करना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड यानी इस संसार पर विश्वास करना। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, इस संसार पर विश्वास करना तो मिट्टी पर महल बनाने जैसा है। मिट्टी पर महल बनाने जैसा है, यानी इस संसार रूपी दुनिया पर, इस संसार के लोगों पर विश्वास करना तो मिट्टी पर महल बनाने के समान है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, यानी इस संसार के लोगों पर विश्वास करना तो मिट्टी पर महल बनाने के जैसा है, जो पल में नष्ट हो जाता है। आई सेल ट्रस्ट, आई सेल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूँगा। बट इन हेवन, मैं विश्वास करूँगा। बट इन हेवन, लेकिन मैं ईश्वर में विश्वास करूँगा। एंड माई गुड राइट हैंड, लेकिन मैं ईश्वर में और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर विश्वास करूँगा। कवि जब दुख के अंदर फंस जाता है, उस पर आपत्तियाँ आने लगती है, तो वह दूसरों से शिकायतें करना शुरू कर देता है और वह एक ऐसे मित्र की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे ऐसा कोई मित्र नहीं मिलता जो उनके दुखों में उसकी सहायता करता हो। उसके जो साथी लोग हैं वो उससे सहायता देने के बजाय कतराने लगते हैं, उससे शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं। उसके परिचित लोग जो उसके प्रति उदासीन हो जाते हैं, वे लोग, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, दोस्त, परिचित लोग उसके दुखों में उसे सलाह देते हैं, लेकिन किसी प्रकार से पैसे देने से उसे
मना कर देते हैं, लेकिन किसी प्रकार से उसकी सहायता करने के लिए उसे पैसे नहीं देते हैं। तो कवि कहता है लेट देम गो, यानी उन्हें जाने दो, उनकी बात छोड़ो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, यानी मेरे पास भी एक ऐसा मित्र है, टू लिफ्ट मी, जो मुझे दुखों से ऊपर उठाता है, एंड एड मी, और मेरी सहायता करता है, वाट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी शर्त हो, चाहे कुछ भी शर्त हो, वह मुझे दुखों से ऊपर उठाता है और मेरी सहायता करता है। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द सैंड, यानी इस प्रकार से दुनिया रूपी लोगों पर विश्वास करना तो इस प्रकार से दुनिया के लोगों पर विश्वास करना तो मिट्टी के ऊपर महल बनाने के समान है। इस प्रकार से लोगों पर विश्वास करना तो मिट्टी के ऊपर महल बनाने के समान है, जो पल भर में नष्ट हो जाता है। आई शेल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, मैं अपने दाहिने हाथ पर और ईश्वर में विश्वास करूँगा। अर्थात कवि अपने दाहिने हाथ पर अर्थात स्वयं की मेहनत पर ही भरोसा करता है। यहाँ तक इसका ट्रांसलेशन करना है, कल अगले स्टेंजा की बात करते हैं।